Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacist. Friends, in this video I am going to talk about Flodart Plus capsule. Yeah, capsule Flodart Plus. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो न सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल, जो कि प्रोलॉन्ग रिलीज में होता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग रिलीज में होता है। फ्रेंड्स, फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल होता है बेसिकली प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, क्या है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे समझ लेते हैं। डियर व्यूअर्स, कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन अल्फा ब्लॉकर तथा 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस दो टर्म्स का इस्तेमाल किया, तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अल्फा ब्लॉकर एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, पहले समझते हैं अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो क्या करे, यूरिन के रास्ता को क्लियर रखे, क्या क्लियर रखे, और जो यूरिनरी मसल्स है, ठीक है, जैसे यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो, उसको स्मूथ रखे, और साथ ही साथ यूरिन के मेंटेन करे या यूरिन आउटपुट को मेंटेन करे, कंटिन्यू रखें। ये होता है अल्फा ब्लॉकर। अब 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कहने का मतलब अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो स्टॉप्स द नेचुरल सब्सटेंस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रोस्टेट, कि कोई भी वैसा सब्सटेंस जो क्या करे, जो प्रोस्टेट को बढ़ाने का काम करे, उसको ये रोकने का काम करेगा। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कैटेगरी क्या होता है। सिंपली समझना, अल्फा ब्लॉकर जो यूरिन के रास्ते को क्लियर करेगा, ठीक है, और यूरिनरी मसल को क्या करेगा, स्मूथ रखेगा, और साथ ही साथ यूरिन आउटपुट को भी मेंटेन करके रखेगा। और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कहने का अर्थ होता है कि क्या करता है, स्टॉप्स द नेचुरल सब्सटेंस, कि नेचुरल जो सब्सटेंस है उसको स्टॉप करता है, व्हिच इंक्रीजेज प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट को बढ़ाने का काम करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसका कंट्राइंडिकेशन है, क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानना था कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 190 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास होती है, और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होता रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, और इसके एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स होते हैं, और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फिर चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसका मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली जो मेडिसिन देखते हैं फ्लोडार्ट प्लस, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं, दोनों अलग अलग अमाउंट में पाता है। नंबर 1 है टैमसुलोसिन। टैमसुलोसिन इसमें 0.4 मिलीग्राम पाता है, और दूसरा है ड्यूटास्ट्राइड। ड्यूटास्ट्राइड 0.5 मिलीग्राम पाता है, और ये दोनों मिलकर क्या करता है, इनलार्ज प्रोस्टेट को ठीक करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई, कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज सपोर्टेड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल लिया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, कि एक प्रोस्टेट का डिजीज है, ठीक है, उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इनलार्ज प्रोस्टेट। इनलार्ज प्रोस्टेट का जो प्रोस्टेट का जो साइज नॉर्मल होना चाहिए 28 तक होना चाहिए, उससे ज्यादा बढ़ गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक नॉर्मल प्रोस्टेट और एक इनलार्ज प्रोस्टेट है, ठीक है। और प्रोस्टेट जब इनलार्ज होता है तो यूरिन का जो आउटपुट होता है, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं हो पाता है।
तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छा समझ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करें। जनरली 2 ही जगह पर, बीपीएच और इनलार्ज प्रोस्टेट को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कैसे काम करता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर क्या था, 2 मॉलिक्यूल था, टैमसुलोसिन था और दूसरा और एक और क्या था, एक था आपका डूटास्ट्राइड। तो बेसिकली टैमसुलोसिन क्या था, एक अल्फा ब्लॉकर था। क्या था, अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर क्या करता है, ये यूरिन के रास्ते को क्लियर करेगा, जो पेशाब का जो रास्ता था उसको क्लियर करेगा और मेंटेन यूरिन आउटपुट की, और यूरिन आउटपुट को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। साथ ही साथ यूरिनरी जो मसल्स होता है, ठीक है, उसको स्मूथ रखेगा, स्पाज्म से बचाएगा, मतलब दर्द नहीं होने देगा, ठीक है, उसमें किसी प्रकार संकुचन नहीं होने देगा। ये अल्फा ब्लॉकर का काम होता है। दूसरा डूटास्ट्राइड। डूटास्ट्राइड क्या है, दिस मेडिसिन स्टॉप्स द नेचुरल सब्सटेंस विच इंक्रीजेज प्रोस्टेट। ये क्या करता है, जो नेचुरल सब्सटेंस होता है जो प्रोस्टेट को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करने, उसको ये रोकने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता है इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिशन नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है उसको आपको नहीं देना है। फिर कहता है वुमन, किसी भी वुमन में आपको नहीं देना है, क्योंकि वुमन का जो शरीर की जो बनावट होती है उसके पास प्रोस्टेट नहीं होता, ठीक है, तो किसी भी वुमन को आपको नहीं देना है, चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे ब्रेस्ट फ्री मदर, किसी को आपको नहीं देना। फिर कहता है लिवर डिजीज और किडनी, और कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर करा उसको भी आपको नहीं देना है। फिर द चिल्ड्रेन, बच्चों में भी आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि प्रोस्टेट ज्यादातर जो एजेड होते हैं 65 के ऊपर, 60 के ऊपर, उनको प्रोस्टेट बढ़ता है, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। आपका जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, ठीक है, जो पेनिस के जो इरेक्टेशन होता है उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आपको हो सकता है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट पेन, आपके जो ब्रेस्ट है, ठीक है, उसमें भी दर्द हो सकता है। ये 2 इसके बेसिकली साइड इफेक्ट। एक और होता है इम्पोर्टेंस, हो सकता है आप नपुंसकता का भी शिकार हो सकते हैं, ये भी होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 साइड इफेक्ट्स आपको बढ़िया से समझ में आए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ठीक है, ब्रेस्ट पेन और इम्पोर्टेंस, ये 3 चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी तो हो सके, इसका डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। तो डियर बेस्ट मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जो ओल्ड एज है उनके लिए बताने जा रहा हूँ, 1 into ODHS, ठीक है, 1 गोली रोज खाना खाने के बाद सोने से पहले इसको लेना होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि डोज भी इसके बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात है आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्लोराइड प्लस कैप्सूल क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।